रोज पैदागिरी है यहाँ पे। 50-100 रुपए ले छोड़ते ही नहीं है लोग। हमारे पास बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग हमको तंग करते हैं। अच्छा, आईजी साहब तो कह रहे हैं हमारी पुलिस काम कर रही है। नहीं, काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत खा रही है। इधर इधर ये भागे, ये देखे, ये पुलिस वाले 200 रुपए लेके हजरत फरार। ये एक और फरार। ये एक और फरार, रास्ता पकड़ लिया इन्होंने, रास्ता। ये एक और अफसर भाग गए। मैंने एक गरीब को देखा, उसके बाद 510 रुपए थे, इन्होंने 520 का चालान किया। 10 रुपए के लिए वो 2 घंटे यहाँ बैठा था, भाई इन्होंने 10 रुपए नहीं छोड़े। इनका रोज का मामूल हो गया है। वो तो कहते हैं हम रुपया भी नहीं लेते। अरे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं बात करूंगा एक बार फिर कराची शहर की, जिसको दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, एक ऐसे इदारे की जानिब से जिसका नाम है ट्रैफिक पुलिस। आवाम शदीद परेशान है। अगर एक दिहाड़ी पेशे आवाम की मैं बात करूँ तो 1000 रुपये कमाने वाला शख्स अगर 300-400 रुपये उन लोगों को दे देगा तो वो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा। मेरी IG साहब आपसे दरख्वास्त पहले प्रोग्राम में भी यही थी और आज फिर यही है कि अगर जो अफसरान काम करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछें, वो काम करें, और जो आवाम की खिदमत करना नहीं चाहते वो ना करें। आज एक बार फिर इस प्रोग्राम में मैं ये एक्सपोज करूंगा कि किस तरह कराची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, वो आपको दिखाऊंगा भी, और मैं फिर ये सवाल आप पर छोड़ूंगा कि क्या उनके खिलाफ आप किस तरह कार्रवाई करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम इस तरह कर रहे हैं कि ये हमारे कुछ नोट हैं, जो सीरियल नंबर है, जो कुछ मैं दूंगा। अवेज़ आपको ये पकड़िएगा नोट। अच्छा अवेज़, आपने पुलिस वालों को कोशिश करना है बताने की कि सर मुझे जाने दें, मेरे पास चीज़ें नहीं, क्योंकि अक्सर पुलिस वाले हमें कहते हैं कि हम लोगों की मदद करते हैं, कि अगर हमें कोई मजबूरी बताते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप उनसे कोशिश करिएगा कि बात करने की और पैसे देने की, कि क्या वो पैसे लेते हैं या नहीं। अगर वो अफसर पैसे नहीं लेगा तो हमारे लिए काबिल एहतराम वो अफसर होगा, और दानियल आप इनका साथ देंगे इस चीज़ के अंदर। इसी तरह वलीद, आपने एक्चुअल पहले भी काम किया हुआ है, राहिल आपने भी साथ काम किया हुआ है, तो ये मैं आपको भी दे रहा हूँ कुछ नोट, सीरियल नंबर है, तो आपको आपका किरदार पता है क्या करना है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर दूँ कि अक्सर हमें लोग कहते हैं कि आपने प्लांटेड लोग क्यों किए, तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जब प्लांटेड करते हैं उसका एक रीज़न ये होता है कि हमें जो उनके अल्फाज सुनने होते हैं, तो ये हमारे वो स्पाई लोग होते हैं जो उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम प्रॉपरली उस चीज़ को शूट कर रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि एक्चुअल वहाँ पे बात क्या चल रही है और किस तरह पुलिस अपना जो रिवायती तरीका है वो इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से पैसे ले रही है। ये तो हमारे लोग हैं, लेकिन वो आवाम जिसकी एक्सेस ही नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसे कर रही होगी। बेस्ट ऑफ लक मैं आप दोनों को कहूँगा, और इसी तरह आप लोगों ने हमारे साथ अब आगे चलना है।
कि पुलिस का नाका देखे, वो भागे, वो साहब भाग रहे। ये यहाँ पर क्या करते हैं? ये सबसे बता लेते हैं भाई, रोज ब्लैकमेल करते हैं, इलेक्शन नहीं ऐसी नहीं है, हम रोज परेशान हैं। यहाँ पे ये रिश्वत लेते हैं, रिश्वत रिश्वत लेते हैं, रोक रोक के लोग। रोज आना, रोक रोक के क्या करते हैं? दिन रात को इधर रिक्शे खड़ा करते हैं, जो गरीब बंदे हैं उसको लूटते हैं, मुर्ख कुछ नहीं बोलते। इधर रिक्शे रिक्शा जो मजदूर बंदे हैं उसको लूटते हैं इधर ही रोज। ट्रैफिक पुलिस वाले चालान नहीं देते, पैसे लेते हैं। से लेते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले सब मिले हुआ है। हो गए पुलिस वाले भी। क्या हुआ, क्या हुआ? पैदागिरी है, रोज पैदागिरी है यहाँ पे, रोज पैदागिरी है यहाँ पे। 50-100 रुपए ले छोड़ते ही नहीं है लोग। सार्जेंट को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, ये बाकी किसी को भी पकड़ते हैं, बाकी पैसे लेके छोड़ देते हैं। अच्छा जी, रिक्शे वाले खड़ा करते हैं, मोटरसाइकिल वाले खड़ा करते हैं, इधर ही छोड़ते हैं नहीं जाते हैं बसों को सुबह 8:15 बजे, सबका जेबों से तलाशी करते हैं, ऐसी अगवानी को बिठाते हैं। इधर ही रिक्शे रश लगा होगा, ये पैसे मिल लेते हैं। अच्छा जी, बात ये है कि एक बड़ी क्वालिटी है हमारी पुलिस के अंदर कि अगर सही है तो वो रुके ना, भाग क्यों रहे? अगर जी बोले। ये जब आप सुबह के टाइम जाएंगे ना, कोई भी गाड़ी गुजरेगी, उसके पास अगर NIC नहीं उसको तंग करते हैं, आने जाने को तंग करते हैं। हमारे पास बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग हमको तंग करते हैं। अच्छा, IG साहब तो कह रहे हैं हमारी पुलिस काम कर रही है। नहीं, काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ रिश्वत खा रही है। इनकी वर्दी इस तरह होनी चाहिए, उसमें जेब ही नहीं हो जिसके अंदर ये पैसे लेके डाल ना सके। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एक्चुअल बात है। क्या हुआ, पैसे लेते हैं लोग यहाँ पे? बिल्कुल लेते हैं, मेरे से बहुत टाइम एक दफा हुआ है। सिग्नल्स वगैरह सिग्नल्स वगैरह से होता है, हेलमेट वगैरह नहीं होता, तो ये उसके तौर पर फाइन के तौर पर रिश्वत लेते और छोड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स थी यहाँ पे, कंप्लेनर भी बहुत सारे थे जिन्होंने कहा कि घनी चौरंगी कहलाती है ना, घनी चौरंगी पे मैं चाहूंगा वहाँ इधर कैमरा मैन इस तरफ आए, यहाँ आवाम दिखानी है ना। ये आवाम आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से, इनमें 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा कंप्लेन करके हमें बोला कि आप बाकी कराची के तो लोग बना रहे हैं, घनी चौरंगी के ऊपर ये रोजाना का अमला खड़ा होता है और रेगुलर बेसिस पे आवाम को कभी NIC के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, कभी किसी और नाम पे। हाँ, ये लोग जो है हमें अक्सर यहाँ से रोकते हैं और 100-200 रुपये ज़रूर ले लेते हैं हमसे, और ये इन्होंने रिश्वत ले दी, भत्ता ले रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है, खास तौर पे बाइक वालों को बहुत तंग करके रखा हुआ है। जी क्या कह रहे हैं? सुबह वहाँ पे हो गए और शाम को इस जगह। शायद थाना नहीं, वहाँ पे देखे, वहाँ पे यही काम है, पुलिस वाले खड़े ही रहते हैं पैसे लेने के लिए। ये देखो एक साइट क्या हदूद है, और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ये कंपनीज का एरिया है, हबीब बैंक से लेके सिमेंस के बाद गनी के बाद शेरशाह, और यहाँ पे अभी पूरी चौरंगी पे पुलिस ने ऐसा जबरदस्त नाका लगाया होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब नाके का कमाल देखें कि यहाँ से मोबाइल गायब है, वहाँ से वो बाइक वाले गायब हैं, वहाँ पे वो ट्रैफिक सार्जेंट थे वो गायब हैं, और अगर उधर की बात करूं तो इस वक्त इस चौरंगी पे कोई पुलिस वाला दिख रहा है? कोई भी नहीं है, पूरा सन्नाटा है। IG साहब को आवाज जाए, इस वक्त चौरंगी पे कोई पुलिस वाला है? नहीं है, अभी कोई नहीं है। भाई मेरी बात सुने, असल में ये लोग आते हैं पैदागिरी के लिए, ठीक है, पैदागिरी करने के लिए। ये इंडस्ट्री एरिया, इस टाइम पे लड़के जो है यंग जितने भी छुट्टी करेंगे अपने घर के लिए दिहाड़ी, एक तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ के रखी है, दूसरा जब ये लोग गरीब लोग निकलते हैं दिहाड़ी मार के, किसी की 500-600 उसमें से 100-150 रुपये में ये लेके उनको बाइक वालों को छोड़ देंगे, ट्राले मजदे वाले जो आते हैं उनसे ये 100-200 रुपये लेके उनको क्लियर करा। हमारा काम है एक्सपोज करना, हमने बहुत देर से अपनी गाड़ी में लगाई हुई थी, हम इनको फोकस कर रहे थे। रात को 2 बजे भी आओ ना तो यहाँ पे पुलिस अवेलेबल होती है, ये भी आपको देख के भाग गए। ये तो सब आवाम ने क्या देखा, कहाँ गए ये लोग? इस आवाम को इस पुलिस ने घर किया, इस पुलिस ने बेसिकली ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो नहीं करती, और काली पुर्दी का जो आवाज है वो नहीं करती। जेबें चेक करते, जेबें काट लेते, पैसे निकाल लेते, कितने पैसे में जेब से निकाल। भाई साहब, मेरी दरखास्त है आप सबसे एक आवाज, इस वक्त हम सिमेंस चौरंगी पर है, क्या कोई एक पुलिस वाला दिख रहा है? और अब से 10 मिनट पहले क्या था? अब सवाल एक बड़ा अहम है कि सर जवाब तो जाएगी टीम ने सिर्फ एक्सपोज ये किया कि अगर आप सही हैं तो अपनी जगह छोड़ के, अगर मुहाफिज छोड़ के भाग जाएंगे, जैसे हम अपनी आर्मी को सलाम करते हैं शोधाओं की, क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर छोड़ के कभी भागते नहीं है, जब भी हम सुकून की सांस लेते हैं। पर ये कैसे मुहाफिज है सर? ये कहाँ के मुहाफिज है? ये शोधाओं के लहू के साथ मजाक उड़ा रहे, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, जो जितना दे दे और जो जिससे जितना मिल जाए। कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। एक मजदूर तबका जो 1000 रुपये कमाने वाला है या 1500 रुपये भी कमाने वाला है, पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अगर वो 300 रुपये का पेट्रोल जलाता है सर और 300 रुपये इस पुलिस को देता है, तो यकीन जाने वो अपने घर में बिजली का बिल, खाना वो किस तरह पूरा करता होगा। अच्छा जी सर, सिमेंस चौरंगी में IG साहब मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ये पूरी चौरंगी घूम के
कि अभी आपका नाका पूरा दिन यहाँ लगता है और ये पूरी चौरंगी मैं इसलिए घूम रहा हूँ, थोड़ा तेज़ जाऊँगा कि आप ये देख सकते हैं कि कोई एक पुलिस वाला, ये जबकि तेज़ी से दिखाएं, कोई एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। सवाल इतना है हाजी साहब कि जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी पुलिस गैर कानूनी काम करती है सर तो कैसे होना चाहिए? कहाँ है आपकी पुलिस? कहाँ है? मुझे पुलिस दिखाएं सर। आपकी पुलिस आखिरकार कहीं नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये टूल फ्री ऐसा लग रहा है कि सीमेंस चौरंगी के ऊपर पुलिस वाले होते ही नहीं है सर। जब होते हैं तो सिर्फ पैदागिरी होती है, जो आवाम कहती है। आपकी पुलिस काम नहीं करती, सिर्फ पैसे ले रही है, ये आवाम का कहना है, मैं नहीं कह रहा। खुदा के वास्ते जो खून लहू है ना, हमारा लहू, जो शोधा जिन्होंने लहू दिया है इस पुलिस के नाम पर, सर थोड़ा तो इनको कहें इंसानियत पकड़ें। ये लोग इंसानियत पकड़ ही नहीं रहे और ये पूरी चौरंगी खाली है। कुछ दूरी पर ही मुझे एसओ साहब दिख गए इस इलाके के, चलते हैं ज़रा इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी पुलिस काम कर रही है, लेकिन ये खुद अकेले खड़े होकर नाका लगा हैं। चलते हैं इनकी तरफ भी देखें ज़रा ये कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, एसओ साहब मेरे सामने ही रोड पर हैं और मैं जाऊंगा, पहले उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये तो खुद यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट आ जाएंगे जरा, बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। सर आप सीमेंस से कुछ देर पहले ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी जो चौरंगी में पुलिस खड़ी हुई है, जो सिपाही खड़े हुए, सर वो तो रिश्वत का बाजार गर्म कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं आप काम कर रहे हैं, तो वो 4 वहाँ क्या कर रहे हैं? सर असल में ये है कि ये डाइवर्शन पॉइंट है, बड़ी गाड़ी जो आती है ना तो उसके फोकस करते हैं। 1-2 से गाड़ी वो रुकती नहीं है टर्न कराने के लिए। मैं यहाँ पे इस टाइम पे पीक कवर होता है तो ये आप काम कर रहे हैं एसएस स्टैम्प के बाहर आप खड़े में, बिल्कुल मैं कहूँगा। पर सर थोड़ा सा ही दूर चौरंगी है, सीमेंस चौरंगी, जो अगर मैं बात करूँ तो अभी पूरी चौरंगी पुलिस से भरी हुई थी। जब हमारे कैमरे लगे सब भाग गए और आपके अफसर वहाँ, सिपाही वहाँ मौजूद थे, जिनको सर माजरत के साथ रंगे हाथों पैसे लेते हुए मैंने पकड़ा। मैं क्या करूँ सर? ये अभी तो मैं तो यहाँ पे वन वे को फोकस क्योंकि रश होती है। गाड़ी से लैपटॉप लेके आइए जरा मेरा। मैं चाहता हूँ कि ये इस वक्त चलता हुआ रोड है, एसओ साहब काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल लैपटॉप मेरे पास ही है। गलत है, ठीक है ना? एसओ साहब जी आप जरा मुलाहिजा कीजिएगा, मैं आपको ऑन करके लैपटॉप दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपकी पुलिस वहाँ काम कर रही है। लैपटॉप ओपन हो रहा है जब तक, क्योंकि रोड है, ट्रैफिक है। और इस वक्त मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि एसओ नियाज हुसैन सोमरो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। लेकिन सर बात इतनी सी है कि एक एसओ की जिम्मेदारी होती है अपने सिपाहियों के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना, क्योंकि वो इलाके का एसओ होता है। और ये एसओ साहब ड्यूटी पर ज़रूर है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इनकी जो पुलिस है वो सही काम बिल्कुल नहीं कर रही है, और वो मैं नियाज़ी साहब को दिखाना चाहूँगा। सर ये आप फुटेज देख रहे हैं, ये बताएं कि ये सही काम है? नहीं, मैं तो अभी इस बात की इंशाल्लाह ताला जवाब तलबी करूंगा। मेरा सवाल इतना है कि आप एसओ हैं, आपकी पावर है, आप इनको खुद समझाएं कि गैर कानूनी काम ये पकड़िएगा, गैर कानूनी काम गैर कानूनी होता है। ये आपकी जवाबदारी है एसओ साहब कि आप इस चीज़ को वादा करें कैमरे के आगे आईजी साहब से कि अगली बार सीमेंस चौरंगी पे ये काम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। और मैं ये बंदे ही इंशाल्लाह हटा दूंगा। देखिए हमारा काम है एक्सपोज करना, और हमने एक्सपोज किया, आपको दिखाया भी कि गलत नहीं कर रहे हम, जो एक्चुअल काम है वो होना चाहिए। और आप इस बात पे नदामत है अपनी पुलिस को लेके कि उनसे गलती हुई है। बिल्कुल, ये लहू है ना हमारा सर, लहू है, बिल्कुल है। ये वर्दी जो है आपकी ना, ये शहीदों की वर्दी है, बिल्कुल ऐसा ही है ना सर? कई शहीदों के खून मिले हुए हैं, इसमें उनकी मेहनत मिली हुई है चंद लोगों की वजह से। सर जाहिर चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस जब मैं आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा बकाया वो जगहें कराची की जहाँ पे इसी तरह नाका लगा के यही काम जारी और सारी है।
वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्यों पैसे लिए आपने? इनका हेलमेट का चालान किया है क्या है चालान? 230 रुपए का। दिखाएं चालान दिखाएं। चालान दिखाएं मुझे आपको। फिलहाल इन्होंने नहीं, इन्होंने नहीं। आपने अभी तक चालान काटा नहीं। पूरी वीडियो आप जितना मुझसे लंबी बात करेंगे बेवजह फंसेंगे। मेरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी एक्सेप्टेड राइट नाउ 200 गिफ्ट वापस Listen करें। me, आपने to you, मुझे ना बताएं आपने क्यों लिए। तो बात सुनिए वो तो मेरी। चला गया था, वापस आया, दोबारा हमने भेजा उसको। मैंने आपने बखुदा 200 रुपए क्यों लिए? कोई चालान नहीं, सिर्फ क्यों दी उसको दी आपने? ली नहीं, पूछो, किसने ली? मुंह पे खड़ा है। कोई आपने चालान नहीं काटा और अब आप पर्ची निकालेंगे और ना निकाले। आईजी साहब ये आपके बाकी बहुत सारे लोग हैं, अभी मेरे पास बहुत सारी फुटेज है आपकी। बहुत पैसे उससे सीरियल नंबर है जो आपके वैसे आ गया है। आप लोग यहाँ पे पैसे क्यों ले रहे हैं लोगों से? ये चालान किया है आपके ये सामने। आपने अभी उससे पहले मैं देख चुका हूँ, कैमरे में नोट है। मुझे ये बताएं यहाँ क्यों खड़े हुए एक साथ बाहर? भरो, कितने पैसे लिए? मैं वो दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाओ। आपको दिखाऊंगा। दिखाओ। ठीक है ना? वहाँ से लैपटॉप लेके सेक्शन ऑफिस जाने हैं। सेक्शन कौन सा लग रहा है आपका? खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। आ जाए एक साथ 5 ऑफिसर एक जगह पे। ये चालान अब काट रहा है, वो देखें, ये दिखा ये अब चालान काट रहा है बंदा। इससे बयान लो। इससे नहीं, बहुत सारी बाइकें और गुजर गई हैं। बयान लो। सर यहाँ खड़े हुए एक साथ सारे अफसर क्या कर रहे हैं? चालान कहीं पर भी ड्यूटी पर एक साथ इतने सारे अफसर खड़े होने को मना किया गया, क्यों एक साथ खड़े? चालान के लिए। चालान के अलावा बहुत कुछ कटा है, वो मैं नोट कर चुका हूँ। मुझे बताएं कि यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं आप? चालान करें और क्या करें भाई? किस चीज़ का चालान कर रहे हैं? किसके चालान? गाड़ी भी चालान करें? किसके चालान करें? चालान करें वो। उसको मैं बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा और अभी आपके सेक्शन ऑफिस में दिखाऊंगा। आप हमें क्या? आपकी ड्यूटी क्या है आप मुझे बताएं कि चालान करें, सरकारी काम करें भैया। कौन सा सरकारी काम? ये सरकारी काम के चालान करें, सरकारी काम है। और कौन सा क्या करें? सरकारी काम कर रहे हैं? ये सरकारी काम से है पैसे भाई। लेने का सरकारी काम है? एक सरकारी काम है ये। सरकारी काम पैसे लेना है लोगों से आपका? नहीं, पैसे नहीं। मैं पिछले पैसे आधे नहीं। घंटे से वहाँ कैमरा लगा के खड़ा हूँ, आपको नहीं पता। अगर आप जितनी बार लेंगे मैं ठीक है ना, अगर मैं गलत दूंगा आईजी मुझे पकड़ेगा। मैं इस वक्त आपकी फुटेज लेके जाऊंगा थाने अभी, और मैं आपको बताऊंगा अगर मैं गलत हूँ तो वहाँ पता चल जाएगा ना आप सही काम कर रहे थे ना। ये कितने लोग हैं, इनके साथ कितने सिपाही? अच्छा देख, बात ये है आईजी साहब, आपकी ड्यूटी के मुताबिक कहीं पर भी ऑफिसर्स इतने सारे, कोई हैवी प्रोटोकॉल तो लगा हुआ नहीं है यहाँ पे। कचरे वाला गुजर रहा है, उससे पैसे लिए जा रहे हैं। बाइक वाले गुजर रहे हैं, उससे पैसे लिए जा रहे हैं। ये हमारा नुमाइंदा, इससे 200 रुपए लिए गए हैं और बाकायदा जो इनकी जेब में मौजूद है। क्या ये चालान इनके जानी, मैं आपसे गलत बयान। आप चालान भरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख आप लोगों से पैसे लेके भरते हैं? सर ये बड़े हुए अच्छा, कहाँ राइट है कि आप भरोगे? तो जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो हम क्या करें? आप बताइए। गाड़ी बंद करना बंद। सारे गाड़ी बंद कर रहे हैं तो परेशान होते हैं कि भाई हमारी गाड़ी। एक मिनट, ये क्या करते हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम लोग? पैसे लेते हो, लोगों की शर्म नहीं आती है? आप साइड में आ जाए। आपको शर्म आती है नहीं आती है? हम नहीं करें। जब बोलो पाकिस्तान आर्मी, समझ में नहीं आ रही बात। आप साइड में आ जाए। करते खड़े हो गए ये लोग रेगुलर बेसिस पे? सिर्फ पैसे लेते लोगों से। वो तो कैमरे में आधे घंटे से सबकी बनी, और सब पता है क्या बोले? सब हाजी बने हुए कि हम नहीं लेते। मैं खुद पाकिस्तान आर्मी में ये बिलोंग करता हूँ। डज नॉट मीन दैट। वो तो एसपी का भी होता है, इसका भी होता है, उसका भी होता है, बदमाशी करते हैं। ये तो मेरे मुंह पे ये रोज का आवाजें लोग लगा रहे, और ये नाकर रोजाना यहाँ लगा हुआ होता है। मेरा सवाल सेक्शन ऑफिसर आपसे, एसओ साहब आपसे है। एसओ का क्या नाम है यहाँ पे? एसओ का क्या नाम? अख्तर साहब, ये आपके लोगों को पहले तो ये जवाब दे कि 5 लोग एक साथ क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल ऑफिसर का नाम है इंस्पेक्टर सरफराज, साहब जो इनकी ड्यूटियां लगाते हैं। पूछे जरा इनसे कौन है वो। पता करते ना सर, पता करते, रुके और आगे चलते हैं। हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी लगी हुई है आपकी, ड्यूटी पर है ना आप? तो जा क्यों रहे? आप जा क्यों रहे हो? और इधर ही मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे आप तो जा रहे हैं। मैं इधर ही, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। क्या सब आवाम के पास हमारे पास पेपर भी होते हैं, सब कुछ है, फिर भी बोलते हैं कुछ खर्चा पानी दो। खर्चा पानी दो? ये रहा हमारे पास पेपर सब होते हैं। ड्राइवर ले कहते हैं खर्चा पानी ये तो कह रहे हैं हम पैसे नहीं लेते। खर्चा पानी दो। आवाम पागल है, खड़ी हुई है। पागल है यहाँ पे आवाम, सारी पागल है। जब आप पैसे देते, जब पेपर होते नहीं, लाइसेंस होता नहीं। अलावा हेलमेट पहनना इन लोगों के लिए। अच्छा, आपका अपना हेलमेट कहाँ है? आपका अपना हेलमेट कहाँ है? मेरा हेलमेट कहाँ है? घर पे? तो ये आवाम का भी घर पे नहीं पड़ा हुआ, चौकी पे, घर पे नहीं चौकी पे। पड़ा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे मैं भी निकलने नहीं आई। हेलमेट कहाँ है आपका? मैं हेलमेट की वजह से चौकी पे हूँ। आपका हेलमेट कहाँ है सर? दूसरी बात बताया मुझे, एक क्लियर पूछ रहा हूँ, आपका अपना साथी हेलमेट वो चौकी पर है मेरा। ठीक है, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, ये भागे, ये देखे, ये पुलिस वाले ये भागे, ये 200 रुपए लेके हजरत फरार।
ये एक और भाग रहे, 200 रुपए लेके भागे। ये आवाम की तादाद दिखाई देना, आवाम की तादाद ये उठाने वाला ये देखो ये देखें 200। आप सेक्शन जाओ नहीं जाओ, आपके सेक्शन ऑफिस पे हम आएंगे। हाँ हम आएंगे आपके ऑफिस, हम आएंगे। क्या नाम था जो ऑफिसर भागा है? इखलाक नाम है ना इसका? हाँ क्या नाम? आप जहाँ आपका अपना भाई दफ्तर आप जाए, अयाज अली भाई, आप आ जाए दफ्तर आ जाए। अब ये नाका खत्म हो गया है, अब ये नाका टूल फ्री हो गया सर। आईजी साहब अब ये हेलमेट के बगैर आगे खड़े होंगे ये लोग, बेफजूल चालान काटते हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह। इनकी अपनी नंबर प्लेट इतना दिखाएं, इनके सर पे हेलमेट। अवाम खींच रही है, अवाम से पैसे लेने अवाम आपसे पैसे क्यों पैसे लेते हो? पैसे नहीं लेते, पैसे आप लेते अच्छा पैसे लेते नहीं लेते? बिल्कुल लेते, रोज देखते हैं मजदूर आदमी रोज देखते हैं। ये भागे, एक और साहब भाग रहे हैं, इनका नाम है अयाज साहब। ये एक और फरार रास्ता पकड़ लिया इन्होंने रास्ता, ये एक और अफसर भाग गए। आए ये अवाम यहाँ मौजूद है यार, ये क्या करते हैं पूरे दिन यहाँ पे? सर पैदागिरी और क्या। आईजी साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं करते हैं। सर हम ड्यूटी पे जाते हैं, इनको 150 दो तो ये लेके छोड़ते हैं, वैसे नहीं। हमारा जाने का रोज 100 200 300 का चालान नहीं काटो, हाथ में पैसे दे दो भाई। अच्छा मिठाई अलग से चाहिए? मिठाई भी चाहिए। अच्छा जी आए उस तरफ जरा, आवाम का रश बहुत बढ़ गया है। और ये आवाम कराची की है क्या? रोजाना यहाँ पर क्या होता है जरा बताएं। अच्छा रोजाना क्या होता है यहाँ पे? चले 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 कोई बात नहीं, नहीं मुझे नहीं दिखाओ, पहनो पहनो हेलमेट पहनो रूल के हिसाब से। अच्छा जी बात कीजिए, देखिए इस वक्त मौजूद है, ये सेक्शन कहलाता है खुदाजाद कॉलोनी का। ये कौन सा सेक्शन कहलाता है? खालिद बिन वलीद। और चौकी कहाँ बनी हुई है आपकी? ये गुरु मंदिर में। गुरु मंदिर में। ऐसो कौन है आपका? अख्तर जमान। अख्तर। अच्छा जी ये गुरु मंदिर चौकी कहलाती है, और ये जो है ना खुदाजाद कॉलोनी वाला रोड है, क्या कहा था आपने? कौन सा रोड करा रहे हैं? कश्मीर रोड पे नाका लगी। आवाम है, इसी आवाम ने हमसे रब्ता करके कहा कि ये लोग जो हैं रोजाना की बिना के ऊपर डेली बेसिस पे। क्या चाचा क्या एक मिनट क्या कह रहे हैं आप? डेली क्या? ये रोजाना डेली इन्होंने मामूल बनाया। ये 2-3 बजे आते हैं, शाम 5 असर तक ये होते हैं। उसमें ये ना चालान भी काटते हैं, अपनी पैदागिरी भी करते हैं। यहाँ तक कि मैंने एक गरीब को देखा, उसके बाद 510 रुपये थे, इन्होंने 520 का चालान किया। 10 रुपये के लिए वो 2 घंटे यहाँ बैठा था, भाई इन्होंने 10 रुपये नहीं छोड़े। हमने एक बाइक भिजवाई, वो बाइक पंचर थी, उसकी जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, उससे भी ले लिए। सर ये रोज का कमाल है। सवाल सिर्फ ट्रैफिक पुलिस अपने जो रवायती तरीके हैं वो कब बदलेगी? ये पूरी आवाम है जो रोज के बिना पे 600-700 दिहाड़ी कमाती है। अगर इनको 200 रुपये दे देगी तो अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगी? ये पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, मैं दोबारा ये प्रोग्राम करके दिखा रहा हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट आपका लग रहा है ईस्ट, और ईस्ट में ये चौकी आती है गुरु मंदिर की, लेकिन जितनी आवाम खड़ी है ना कश्मीर रोड पे बिल्कुल ये, लेकिन चौकी गुरु मंदिर है सर, और ये चौकी गुरु मंदिर है। अब हम चौकी भी जाएंगे और इन तमाम अफसरान के सामने रखेंगे उनके एसओ के, और कहेंगे कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलते हैं मजीद बात करते हैं। शाम में आके खड़े हो जाते हैं, इनका यही उसूल है। यही पे आप गरीबी हैं? हाँ जी रोज आना 100-200 देने ही पड़ते हैं। मोटरसाइकिल वालों को गाड़ी इनका रोज का मामूल हो गया है। वो तो कहते हैं हम रुपया भी नहीं लेते हम। अरे अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। ये अभाव है जो देखिए ये जो आर्म फोर्सेस है ना, हमारी पुलिस भी आती है, छोटी फोर्सेस है ये, ठीक है। इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं इसके ऊपर। अगर ये इस तरीके से करते रहे ना, मामला सबको बंद करते रहे, तो ये आधा कराची आधा पाकिस्तान बंद हो जाएगा जेलों के अंदर। एक सवाल तो दें, ये जो दिहाड़ी पेशा आवाम होती है उसके जब 200 रुपये ले लिया तो कैसा क्या बिहेव उसका होना चाहिए? आपको क्या चाहिए? इनका ख्याल पैसे देके किया जाए? क्या कहना क्या चाहते हो? ये वो अवाम है जो 100 में से एक है, क्योंकि इनका रोजाना गुजर है। अच्छा ये दिखाएं, ये वो लोग हैं जो इनका गुजरना यहाँ से रोज की बिना पर होता है। एक्चुअल मसला इतना सा है जी। क्या हुआ? खर्चा पानी इनका लेन बना हुआ होता है। अलावा एक अवाम ऐसी नहीं है जो यहाँ पर ये खर्चा बना हुआ होता है, टेंशन नहीं है इनका, खर्चा बना हुआ होता है, इनको टेंशन नहीं होता है। लाइसेंस दिखाओ तो इनको बोलते हैं कि हेडलाइन नहीं जल रही, इसका चालान है। हेलमेट पहन के आओ तो पेपर दिखाओ। कुछ लोग आप जैसे हिमायती भी निकल आते देखे ना, हिमायती नहीं है। ये इनको कहा गया है कि 200-500 रुपए इनको देके ये अपना कर लेंगे। क्या कहते हो? ये सही कह रहे थे जो भी कह रहे हैं। सर आप यहाँ मौजूद हैं, सच बताइएगा इनकी हकायत क्या है? सर ये लोग इसी तरह के बंदे हैं, बस ये लोगों को अपने पैसों से मतलब है, कानून से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। एक और फरार, एक और फरार, ये एक और फरार। आवाम आप देखें
ये सारी आवाम अगर ताली बजा रही वो इसलिए नहीं बजा रही, वो कहते हैं ये रोज की बिना पर इसी स्पॉट पे पैसे लेते हैं। और अगर ये मजबूर हुए वो होता क्या, रेगुलर क्या होता है? रोज का मामूल है, तथा मैं भी गुजरता हूँ, रोज का मामूल है इनका ये। पेपर दो, पेपर नहीं है 200 रुपये दे दो, चलिए आओ। अच्छा भाई, प्रोग्राम जवाब तो जाइए में हमारा मकसद ऐसे लोगों से ले नोटिस क्यों नहीं लेता अजी साहब? अजी साहब तो कह रहे हो मिठाई, मेरे ख्याल से अजी तक मिठाई नहीं जा रही शायद। चाहे होश भी सकता है ये कैसा, मगर इनकी जेबों में तो आ रही है ना, इनको तो मिल रहा है ना, इनके बच्चे तो खा रहे हैं ना, इनके बनकर। जो दूसरे आवाम जो 700 रुपए दिहाड़ी पे, उसकी आवाम, उस बच्चों का क्या होगा यार जो उसके 200-300 रुपए ले लेते हैं? भाई ये लोग कर रहे हैं ना, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इंशाल्लाह लगेगी एक न एक दिन इनको। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोग हमें अगेंस्ट कहते हैं, लेकिन यकीन जाने। जी क्या आज सर क्या कह रहे हैं? तसल्ली से बात सुननी है। जी सर, बोले। मैं रंगसाज हूँ, मैं सामने बैठा हुआ हूँ। सही है, ठीक है, बिल्कुल सामने दिखाऊंगा भी मैं। वो मेरा डब्बा लगा शेड कार्ड, बिल्कुल ठीक है। अब हम वहाँ से बैठ के देखते हैं रोज़ाना जो लोडिंग पिकअप या डाला या जो भी गाड़ी जा रही है, पैसे लिए जेब में डाले, ठीक है। वो गरीब आदमी पर 10 रुपये कम थे, उन्होंने 2 घंटे यहाँ खड़ा रखा, 520 रुपये का चालान था। 10 रुपये कम देने की वजह से कम थे, उसके बाद 520 का चालान कर दिया। और दोनों बाप बेटे शरीफ यहाँ खड़े रहे धूप में। आप अंदाजा लगाएं। ये आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं? डेली। सर मैं आपको बता दूं आईजी साहब, ये आवाम ना खिलाई पिलाई है, ये मेहनत कश है जो सामने बैठ के इनका बना हुआ है रोड के ऊपर, जो कलर के लिए लोग ना आवाम को ढूंढते हैं कि आए हमसे कलर करवा लें। वो शख्स उठ के कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन सिर्फ एक काम देखता हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले नाके लगा के सिर्फ लोगों से माल बटोरते हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई? सुजुकी पिकअप वालों से, लोडिंग वालों से, सबसे, मोटरसाइकिल वालों से, रिक्शे वालों से, इनका रोज का मामूल है। मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग मजदूर पेशा लोग हैं, और मैं शायद ये भी बता दूं कि इनका बड़ा दिल है, क्योंकि अगर अभी मैं ये चलाऊंगा ना जब प्रोग्राम, तो सबसे पहले पुलिस आके इन्हीं को हटा रही होगी, क्योंकि इसलिए कि इनके पास दुकानें नहीं है, जगहें नहीं है, और ये जब सच बोलते हैं तो आपकी पुलिस होती है एक्सपोज। और जवाब तो जाइए का काम यही है कि मैं आपको दिखाता रहूँगा तब तक जब तक इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और मैं ये प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करता हूँ एक शहरी होने को से, कि जिसकी जेब में 200 रुपये सर अगर वो दे देगा इनको, तो अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएगा? अपने बच्चों को फाके रख के क्या मार दे? खुदा के वास्ते शर्म करे आपकी पुलिस कि वो जो ये तमाशा लगा के रखी। चलते हैं, यहाँ पे सेक्शन ऑफिस गुरु मंदिर में बना है, वहाँ जाएंगे और सेक्शन ऑफिस से बात करेंगे कि इन अफसरान के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं जमशेद टाउन के जो जमशेद क्वार्टर सेक्शन ऑफिस बना हुआ है, थाने के अंदर बना हुआ है। हम थाने पहुंच चुके हैं और हम जिस मकसद के लिए आए हैं उसमें हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि एसओ साहब ये बताएं कि आपके अफसरान जो काम कर रहे हैं क्या वो सही है, जो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, या फिर वो सही है। आए सवाल रखते हैं। सेक्शन ऑफिस यही बना हुआ है खालिद बिन वलीद रोड। सर देखिए बात सुने, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेक्शन ऑफिस खालिद बिन वलीद रोड का यही है? मेरी बात तो सुने आप। जी बोले, मैं सुन तो रहा हूँ सर, मैं ये सलाम भी कर रहा हूँ, आप जवाब देना भी शायद पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे बता दें। बात नहीं, हमें हमारे अफसरान ने मना किया। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ, खालिद बिन वलीद रोड जो लगता है उसकी सेक्शन ऑफिस यही है? 3 दफ़ा मैंने यही पूछा है आपसे। एसओ साहब का नाम बताएं। बात से भी तरीक़ेकार वही है पुलिस का कि अगर बात सर्वेंट है, ये टैक्स वाले सर्वेंट हैं जिनका काम है जवाब देना, लेकिन मैं उनको 3 बार सलाम कर चुका हूँ तो वो कहते हैं हमें अफसरान ने नहीं कहा। सर आप भी यहाँ बैठे हुए, ये सेक्शन ऑफिस यही है? सर आपको मुझसे डाल बताएं। मुझसे पूछो, आप भी तो यहाँ ड्यूटी पे कर रहे हैं ना, ड्यूटी निभा रहे, पुलिस वाले हैं ना आप सर, या नहीं है? एसओ साहब कौन है? सर आपको बता सर एसओ साहब कौन है? सर मैं बातें सुन, आप मुझे दें एसओ साहब कौन है? एसओ साहब कौन? एसओ साहब हैं अख्तर जमान। अख्तर जमान साहब, बस ये वाला सवाल। बात ये है कि हमें बाला अफसरान ने मना किया हुआ है। मालूम है। आप मैंने क्या पूछा आपसे? हमारे अफसरान है। मैंने पूछा क्या आपसे? आप हमारे मैंने पूछा क्या आपसे? आप जो पूछ रहे हो वो ठीक है, लेकिन देखिए हमारे अफसरान है, उनसे आप जाके पूछ। मैंने क्या पूछूं? वही तो मैं डिपार्टमेंट में खड़ा हूँ, आपसे पूछा क्या ये वही चौकी है? पहला सवाल मेरा ये था, आपने जवाब नहीं दिया। बड़ा अफसरान से पूछे, आप बोले हाँ, बाला अफसरान ने हमें यही कहा पूछ रहा हूँ यही चौकी है, पहला जवाब। दूसरा मैंने पूछा एसओ का नाम बताएं। आपको बता दें, जमान अख्तर, ठीक है ना? ड्यूटी पे हैं वो इस वक्त या नहीं? बिल्कुल नहीं, रोड पर है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जमान साहब से रब्ता करने की। और आपका नाम क्या जनाब?
मोहम्मद आसिफ सर, मेरा आजी साहब आपसे भी दरखास्त है कि कहाँ किस तहरीर में लिख के दिया गया है इनको कि अगर कोई पूछने भी आए तो उनको जवाब ना दें। हमारे बाला अफसरान ने मना किया है। इनको ये समझाएं कि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी आए तो उसको ये बताएंगे हाँ ये वही चौकी है, आपको किन से मिलना है, क्या काम है। लेकिन मैंने 3 बार पूछा, कैमरे ने देखा, मैंने स्ट्रेट देखो मुसलमान आदमी हो, मैंने आते ही साथ ही पहला जुमला क्या कहा, मुसलमान आदमी हो, अल्लाह को जवाब तुमने देना है। मैंने पहला सवाल क्या किया था, सलाम किया था। सलाम दिया है, सलाम। आपका अफसर मुंह पे मुकर गया कि मैंने सलाम ही नहीं किया। मोहम्मद आसिफ भाई, आप ऐसो को ज़रा कॉल लगा लें और कोशिश करें कि उनसे कांटेक्ट करके हमारी बात भी करवा दें, ताकि हम उनसे बात कर लें कि जो भी इश्यूज़ हैं हम उनसे हैंडल कर लेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या है। ठीक है आसिफ भाई, कॉल प्लीज़। जवान भाई, अदील खान बात कर रहा हूँ, K21 जवाब तो चाहिए प्रोग्राम से। कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर, आपके कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन है जो आवाम की तरफ से भी बहुत वसूल हो रही थी, और फिर हम चाहते हैं कि आप अगर काम कर रहे हो, आपके इलाके में काम हो रहा है, तो आप ज़रा यहाँ आ जाए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपके अफसरान सही कर रहे हैं या नहीं, और नहीं कर रहे हैं या आप नहीं कुछ कर सके तो हमें बताएं, ताकि हम आज ही आपके सामने ये अपील रखें कि खुदारा ट्रैफिक पुलिस को कैसे ठीक किया जा सकता है। आप आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, एसओ जमान साहब से बात हुई है, उनका कहना है कि मैं आ रहा हूँ, आप सेक्शन पे रुकें। देखिए, जो अफसरान काम करना चाहते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि जो काम करने वाले अफसरान हैं उनके लिए गलत कमेंट जाएँ, और जो काम नहीं कर रहे उनको एक्सपोज करना भी जवाब तो चाहिए, टीम का काम है। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा, जब तक एसओ साहब आ रहे हैं हम ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक वो आ चुके होंगे तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम सेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर जमान साहब जो एसओ हैं। सर, मुझे सिर्फ इतना है, खालिद बिन वलीद रोड जो है वो आपकी जुडिशली में आता है? ये मेरे ट्यूशन में। आप एसओ हैं। अगर कोई कारिंदा गलत काम करता है या कोई सिपाही गलत काम करता है या आपका सब इंस्पेक्टर गलत काम करता है तो आप इसके जवाबदेह आप ही होते हैं, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं, तो उन जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई भी आप ही करेंगे पहले तो, क्योंकि आईजी साहब अक्सर नाराज़ होते हैं कि हम एसओस को बाईपास करके आईजी साहब को कंप्लेन कर देते हैं। तो जो एसओ की पावर होती है वो तो ये है ना कि पहले कंप्लेन आप तक जानी चाहिए, ऐसा है या नहीं? तो मैं आपको कुछ कंप्लेन दिखाना चाहता हूँ, अगली बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद बताइए क्या सही है और क्या गलत है। सर, मैंने आपको जो दिखाया आपने देख लिया जवान, और आपने बड़े इत्मीनान तरीके से देखा, अफसरान को भी आपने पहचाना। ऐसा ही आपके अपने ही अफसरान हैं? जी जी, आपके सेक्शन के ही लोग हैं? जी, मेरे सेक्शन, चाहे वो आपके इखलाक भाई थे, अयाज भाई थे, अली भाई थे, या 2 सिपाही 4 सिपाही जो भी थे वो आपकी सब मैंने मुतमईन किया। सर, जो चीज़ थी आपके सामने रखी या नहीं रखी? जी जी। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है? मैं इनकी शिफ्ट बदली कर लूँगा और इनको पाबंद भी करूँगा, दोबारा किसी का भी अगर काम नहीं करेगा, अगर करते पाए गए तो मैं इनकी क्या मिसकल मिला के भेजूँगा एसपी आपको। ये देखें, आपका कमिटमेंट है कि इनके खिलाफ कार्रवाई आपने करनी है और इनकी ड्यूटी टाइमिंग आप चाहिए। बस हमने आपके आगे रखा है, क्योंकि देखें होता क्या है कि इदारा हमारा काम है एक्सपोज करना, हमने एक्सपोज किया इसलिए कि आपके लोग ये कर रहे हैं। कभी भी ये मकसद सर नहीं हुआ कि हम किसी को गलत दिखाएं, हमारा मकसद ये होता है कि जो जायज़ चीज़ें दिखाएं। आपने अपने अफसरान को बुला लिया, ये बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आईजी साहब, मैं बार बार आपको बता दूं कि जो एसओ या जो इंस्पेक्टर भी आपके काम करना चाहते हैं उनको काम करने का भरपूर मौका मिलना चाहिए, लेकिन जो गैर कानूनी काम करते हैं उनको भी पाबंद करना एसओ का ही काम होता है, क्योंकि वो उनके उसमें डोमेन में आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि सर, जो लोग काम नहीं करना चाहते या तो आप उनसे पूछ लें, वरना इस तरह जो आवाम को दोनों हाथों से लूटते रहेंगे तो आवाम आखिर जाएगी कहाँ। तो मैं जवान भाई के साथ मौजूद हूँ आईजी साहब, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अफसरान हैं उनको यहाँ बुला रहे हैं, और बुलाने के बाद वो किस तरह पाबंद करेंगे हम ये देखना चाहते हैं। जमान
साहब यही 3 अफसर थे जो वहाँ मौजूद थे, इनके साथ 2 सिपाही थे जो बाहर हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ है इन सिपाही जितने भी आपके जो जिम्मेदारान हैं, इंस्पेक्टर हैं आपके, उन्होंने कहा नहीं हम बात करने को तैयार हैं। सर देखें जो भी चीज़ हुई वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं लंबी तवील में इनके लिए क्या नेक्स्ट टाइम आप करने जा रहे हैं? मैं इनकी मिस कॉल बना भेजूंगा और इनको पाबंद करके दोबारा साथ खड़ी नहीं हो। आज इनसे गलती होगी, दोबारा से गलती नहीं होगी, अपने पान नौकरी करेंगे। एक लॉ के हिसाब से कहीं रूल है कि 3 इंस्पेक्टर एक जगह खड़े होकर काम करें? इन 2 की पेट्रोलिंग है, इनको पाबंद करके अपनी बीट पेट्रोलिंग का दूसरा एक बंदा खड़ा है तो दूसरा आगे चले जाए, एक आगे जाए, पेट्रोलिंग पर एक रुके और एक चला जाए, ऐसा ही है ना, एक जगह लेकिन खड़े रहे। यकीन जाने पूरे 43 मिनट की मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखा चुका हूँ, जो आपको पता है इनको नहीं पता, मैं आपको दिखा चुका हूँ। और मैं बात करूँगा, देखिए एसओ ने हमारा कॉपरेट इसलिए किया कि उन्होंने फौरी तौर पर टीम को बुलाया कि कहाँ गलती हुई और कहाँ गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ अखलाक साहब आपसे भी कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अयाज भाई आपसे भी कर रहा हूँ। और एक्सपोज की टीम का मकसद ये नहीं है कि हम जवाब तो की टीम ये कहें कि आप उठा के किसी को सस्पेंड कर दें, नहीं सर, आप इनके खिलाफ चार्ज ज़रूर करें, इनको समझाएं ज़रूर, ये हमारे ही मुहाफ़िज़ है, पर अगर कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जाएगा तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त देने का। जैसे कि आपको इस प्रोग्राम में मैंने दिखाया कि क्या किरदार है हमारी ट्रैफिक पुलिस का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आपने देखा कि किस तरह पुलिस किरदार अदा कर रही है अपनी आवाम के साथ। दोनों हाथों से कराची शहर को लूटा जा रहा है। सवाल आईजी साहब मेरा आपसे है, दरख्वास्त है कि ये आवाम आपकी अपनी है, लेकिन सर उससे पहले ये वर्दी जिसको हम कहते हैं कि हज़ारों शहीद, हज़ारों लोगों ने शहादत नोच फरमाई है इस वर्दी के पीछे, खुदारा इस वर्दी को नीलाम ना करें ये लोग। और मैं फिर कहूँगा अगर ये लोग काम करना चाहते हैं कराची शहर में तो इनको रखें, और अगर नहीं चाहते तो इनको भेजें वापस, क्योंकि ये लोग अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, क्योंकि आवाम शदीद परेशान है। और हर गली और हर नुक्कड़ पर रोक के जब उनसे 200-300 रुपये लिया जाएगा तो ये कैसे काबिल कबूल होगा। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि इस उम्मीद के साथ कि मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुँच सके और इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।